दोस्तों, मेरा नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए मांडवी क्लासेज की ओर से मैं जीएस पढ़ाने जा रहा हूँ। और जीएस में वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें आईएएस पीसीएस और छोटे छोटे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की बात करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन दे रहा है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है 570 ईस्वी में, और जो बी ऑप्शन है वो दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है 622 ईस्वी में, और सी ऑप्शन की बात करेंगे तो सी ऑप्शन दे रहा है 642 ईस्वी में, और डी ऑप्शन की बात करेंगे तो डी ऑप्शन दे रहा है 670 ईस्वी में। अब देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं तो मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था। अब मक्का की बात करेंगे तो उस समय 570 ईस्वी में हुआ था। इसमें बात करेंगे तो 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ये क्लियर है। इसके बाद में अगर बात करेंगे, जैसे ऑप्शन ये वाला दे रहा है 622 ईस्वी में, तो 622 ईस्वी की बात करेंगे तो इस समय मोहम्मद साहब का की कंडीशन हुई थी, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर भागे थे, क्योंकि लोगों ने जो उसमें बात करेंगे तो अबू जहल था, अबू जहल उसके जो अबू जहल उसके मतलब अन्यायी था। अगर हम बात करें तो कुरैश जनजाति का एक मुखिया था। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले कुरैश जनजाति का मुखिया मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब थे। उनकी मृत्यु के बाद में अबू जहल आया। अबू जहल इनसे बहुत ज्यादा, मोहम्मद साहब से सबसे ज्यादा विद्रोह करता था, सबसे ज्यादा विरोध करता था। विरोध की वजह से 622 ईस्वी में भगाया गया और यहाँ पर ये मक्का से मदीना भागे, ये मक्का से मदीना भागे, मक्का से मदीना भागे, इसे कहा गया हज। इसके बाद में 642 की बात करेंगे तो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में अबू बकर आया, अबू बकर के बाद में उमर आया। तो ये उमर की जो कंडीशन है वो 622 ईस्वी में ये खलीफा हो गए। हालांकि हम ये बात करते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है, कुरान में कभी भी या मोहम्मद साहब ने कभी अपने आप को कोई किसी प्रतिनिधि नहीं चुना, लेकिन उसमें जो कुरान में जो पुस्तक में जो लिखा रखा था उसमें केवल एक कंडीशन लिखी थी, खलीफा। अब उसमें खलीफा को लेकर के आपस में बहस होने लगी, और खलीफा का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला। इस वजह से इसमें क्या हुआ, इसमें जो उमर खलीफा हुए तो उमर खलीफा के चक्कर में उसी समय में क्या हुआ, उमर खलीफा में इसमें ये आपस में, इससे पहले अबू बकर में बहसबाजी हो गई, अबू बकर बन गए, उसके बाद में उमर बने। तो 642 की बात करेंगे तो उस समय उमर खलीफा थे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 670 ईस्वी की, तो 670 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं तो उस समय अगर तो जो खलीफा के बाद में अब्बासी खलीफा हुआ, तो अब्बासी खलीफा का काल है ये। और इस समय अगर इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो अली के समय में, उमर के समय में भारत पर कई बार आक्रमण भी हुए। तो इसमें जो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसमें 570 ईस्वी सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे सही है, यानी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन में बात करता हूं, मक्का कहाँ है। अब मक्का कहाँ है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो मक्का की बात करेंगे तो मक्का सीरिया, ऑप्शन दे रहा है पहला सीरिया, बी ऑप्शन दे रहा है ईरान, सी ऑप्शन दे रहा है सऊदी अरब, और डी ऑप्शन दे रहा है ईरान, इराक। देखो, जो उसकी अगर हम बात करेंगे, उसकी अगर हम बात करते हैं मक्का कहाँ है, तो मक्का अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद साहब की राजधानी थी मक्का सबसे पहले। मक्का के बाद मदीना हुई, मदीना के बाद दमश्क के बाद बगदाद हो गई। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसमें तो मक्का कहाँ पर है, तो मक्का सऊदी अरब में। हम अच्छी प्रकार से पढ़ करके आ रहे हैं कि जो
जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का वो मक्का में हुआ था। मक्का में। और खजराज अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद में उसमें जो कुरैश जनजाति के थे उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, उनकी माँ का नाम अमीना था। तो ये कंडीशन थी, तो इसका मतलब ये जो आपका जो ऑप्शन है सी सऊदी अरब, ये वाला सही है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हिंद भारत यानी हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उच्चारित किया गया था, यानी सबसे पहले या प्रथम बार प्रयोग किया गया, किस किस द्वारा प्रयोग किया गया। तो हिंदू शब्द की बात करेंगे तो इसमें दे रहा है सबसे पहले यूनानियों द्वारा, पहला ऑप्शन दे रहा है तो यूनानियों द्वारा। बी ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है रोमवासियों द्वारा। और सी ऑप्शन दे रहा है चीनियों द्वारा। और डी ऑप्शन अरबों ने, अरबों द्वारा। इस क्वेश्चन पर अगर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। अगर हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले भारत का नाम यानी इंडिया या भारत का नाम सबसे पहले आर्यभट्ट था, या इससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका नाम सिंध रहा है। और उसके बाद में सिंध होने के बाद में फिर अरब वो आर्यभट्ट आए और आर्यभट्ट ने इसका नाम आर्यभट्ट यानी आर्यों का देश है, आर्यभट्ट के नाम से जाना गया। ये वैदिक सभ्यता की बात है। और वैदिक सभ्यता में ये एक शक्तिशाली राजा हुए जिनका नाम भरत था, इस वजह से इसका नाम भारत पड़ा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ईरानी आए, ईरानी यानी सिंध को यानी शाह को हा में बदला और उन्होंने सिंध को हिंद कहा, इस वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। उसके बाद में यूनानी आए, यूनानियों ने यानी सिंध को इंडस कहा और इसका नाम इंडिया पड़ गया। लेकिन अब अगर हम ये बात करना चाहते थे तो नाम हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अगर हम इससे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कहने का मतलब ये है जो इन्होंने तो इतना नाम दिया, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता में एक वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद में ये दिया गया है जम्बू द्वीपे, तो इसका मतलब है इसका नाम भारत का नाम जम्बू द्वीप भी था। लेकिन हम इसमें कंडीशन ये करना चाह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहा है किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा सबसे पहले भारत शब्द का उच्चारण दिया, यानी भारत यानी हिंदू या हिंदुस्तान नाम उच्चारित किया गया। तो एक बात करते थे ईरान जो पड़ता है वो ईरान, तो वो सऊदी अरब यानी अरब देश, अरब से होकर के वो इराक जाएंगे, इराक जाते थे और इराक होकर के ईरान होते हुए आते थे, ईरान होते थे। लेकिन इन्होंने सिंध को हिंद कहा, इस वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा भारत की ओर यात्रा, सबसे ज्यादा कम भारत की ओर यात्रा करते थे, भारत की ओर व्यापार के लिए जाते थे, लेकिन वो नाम ज्यादा उच्चारित नहीं करते थे। लेकिन हम बात करेंगे तो अरब देश में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हुआ, तो इसने 712 ईस्वी में गया तो इराक से ईरान, इराक से भारत यानी सिंध पर आक्रमण कर दिया उसने। जब सिंध पर आक्रमण कर दिया तो सिंध पर आक्रमण करने के बाद में यहाँ से विजित हो गया। जब ये विजित हो गया तो विजित होने के बाद में इसने क्या किया, वही भाषा जो ईरानियों की भाषा थी शाह को हिंद बोला। तो इस वजह से ये स्वयं यहाँ के इसके अनुयायी, इसके साथ जाने वाले व्यक्ति वो सभी के सभी शाह को हिंद में बोलने लगे और उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान उच्चारित किया था। तो सबसे पहले किसने, अरब वासियों ने सबसे पहले हिंदुस्तान उच्चारित किया। यानी ये लोग इधर से इधर गए थे, भारत गए, सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय उन्होंने सिंध को हिंद कहा, अरब वासियों ने। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन सही है, अरब वासियों ने, अरबों के द्वारा सबसे पहले हिंदुस्तान या हिंद कहा गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सबसे पहले भारत पर किस देश के मुसलमानों ने आक्रमण किया, या भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी किस वर्ष या किसने किया था।
देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कही है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है उसमें दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है महमूद गजनवी। तीसरा ऑप्शन दे रहा है मोहम्मद बिन कासिम। और चौथा ऑप्शन दे रहा है मोहम्मद गौरी। वो ये कहना चाह रहा है किस देश के, यानी वो ये कहना चाह रहा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं आपके लिए कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया जो अरब देश का था, उसने सबसे पहले आक्रमण किया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इसमें महमूद गजनवी की। तो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आया 712 ईस्वी में, उसने आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने के बाद में कुछ विवाद हो गए, यानी परमल देवी सूर्य देवी के बारे में शायद आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसमें ये विवाद होते रहे। मैंने पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा सा उसकी वीडियो देखें, उसके बाद में इसमें आंसर लगाएं, आंसर सही होंगे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम आया था ये सबसे पहले अरब देश से। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की बात करेंगे तो इसने सबसे पहले यानी 1000 ईस्वी में भारत के सीमा यानी भारत के सीमा पर ही आक्रमण कर पाया। उसके बाद वापस हो गया। तो ये वाला आ रहा है तो 1000 में और ईस्वी में, और इसकी बात करेंगे तो ये आ रहा है 712 में। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन आया 1206। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो मोहम्मद आया 1175 ईस्वी में। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो कौन आएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम, यानी कहां का था ये अरब देश का था। कहां का था ये अरब देश। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी किस वर्ष हुआ, यानी भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। मैं आपको बता चुका हूं पहला आक्रमण अरब देश का हुआ था। अरब देश मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। तो हम बता सकते हैं आराम से कब हुआ था। तो उसमें ऑप्शन दे रहा है 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। यानी पहला ऑप्शन दे रहा है, पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो 647, ए ऑप्शन 647, बी ऑप्शन 1013, सी ऑप्शन 711 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि हम बता चुके हैं पहले कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। तो इसका मतलब हम क्लियर कह सकते हैं कि इनमें से ये वाला तो बिल्कुल गलत है, और ये वाला भी गलत है, और ये वाला गलत है, और ये वाला ही सही है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण या सिंधु की विजय कब हुई। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधु की विजय कब हुई।
देखें तो हम पहले बता चुका हूं कि सिंध यानी सिंध पर आक्रमण किया था, ये बता चुका हूं। अरब से इराक होते हुए इराक से ईरान, ईरान से अरब कहाँ सिंध पर आए, यानी भारत सिंध पर आए। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में यहाँ पर आक्रमण करके विजित हुआ था यहाँ पर। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला जो ऑप्शन अगला क्वेश्चन कह रहा है तो उसमें कह रहा है कब आए, तो बता चुका हूँ 712 ईस्वी में। इसका मतलब ये है 712, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन दे रहा है उसमें तुर्क था, मंगोल, अरबी या अरब, या तुर्क अफगानी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी, इसमें अगर हम बात करते हैं तुर्क, तो तुर्क तो ये जब गुलाम वंश स्टार्ट हुआ तब तुर्क आना स्टार्ट हुए थे, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। और हम बता चुके हैं सी ऑप्शन है, यानी कहाँ का मोहम्मद बिन कासिम जो आया था वो कब आया, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अरब देश का था। मैंने बता चुका हूँ अरब देश का मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ईस्वी में आक्रमण किया, तो इसका मतलब अरब देश का था, ये वाला ऑप्शन सही है। तुर्कों की बात करते हैं तो सबसे पहले तुर्क कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी तुर्क था। इसके बाद हम बात करते हैं मंगोल, मंगोलों के बारे में इल्तुतमिश के समय में बात करेंगे तो इल्तुतमिश के समय में 1218 ईस्वी में और 1222 ईस्वी में कभी कभी देता है। तो उसमें सबसे पहले कौन आया था, चंगेज खां, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आया। इससे पहले भी काफी आ चुके शासक। तो मंगोल आक्रमणकारी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश के समय में आया था, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए। तो इसका मतलब इसके बाद में मंगोल आए। इसके बाद तुर्क और अफगानी, ये तो सबसे तुर्क और अफगानी तो सबसे लेट आए थे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो खिलजी वंश, खिलजी वंश में बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी था, वो तुर्की अफगानी था। क्योंकि जलालुद्दीन तुर्की अफगान से आया तो था, लेकिन उसमें क्या करेंगे तुर्की और अफगानी था, क्योंकि वो पहले तुर्क देश में थे। उसके जो पूर्वज थे तुर्क देश में, तुर्क देश के थे, उन्होंने अफगानिस्तान में हेमनत नदी के किनारे पर अपना आवास कर लिया और अफगानी परंपराओं को अपना लिया था। लेकिन बाकी इतिहासकार इस बात को मानते नहीं, कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो ये तुर्की और अफगानी कौन था, खिलजी वंश था, और खिलजी वंश काफी लेट हुआ। तो इसका मतलब कौन था, सबसे पहले किस देश के आए थे, अरब देश के आए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था, इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश की बात करेंगे तो ऑप्शन दे रहा है ए बी सी डी। अल्पतकीन, सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है अल्पतकीन। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो महमूद गजनी, अल्पतकीन दूसरा दे रहा है तो महमूद या महमूद गजनवी। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन दे रहा है सुबुक्तकीन। चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन था इस्माइल। देखो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये काफी समय पहले की बात है, ये बात है अगर हम 712 के कुछ समय के बाद में, यानी सबसे पहले अब्दुल्ला था, ट्रांसक्साना की बात है। ट्रांसक्साना में सबसे पहले अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला के बाद में उसका एक दास था जिसका नाम था अल्पतकीन। अल्पतकीन उसमें अगर हम बात करते हैं तो उस समय उसके अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद में अल्पतकीन दास और उसके पुत्र और उसके चाचा यानी अब्दुल्ला के भाई और अब्दुल्ला के पुत्र के समय युद्ध हुआ। इस युद्ध में
अल्पतकीन ने पुत्र का साथ दे दिया, लेकिन उसका चाचा जीत गया, यानी अब्दुल्ला का भाई जीत गया। इस वजह से, ये तुर्क की बात है, तुर्क देश की बात है, इस वजह से डर की वजह से अल्पतकीन वहां से तुर्क देश से भागा, यानी मध्य एशिया से भागा। और भागने के बाद में उसने सबसे पहले अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान आ गया। और अफगानिस्तान आने के बाद में यहाँ पर इसने सबसे पहले किसकी, अल्पतकीन ने सबसे पहले गजनी वंश की स्थापना कर दी। गजनी वंश की स्थापना कर दी।